इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार हुकूमत की तरफ से अमन व अमान बरकरार रखने की आड़ में 3 MPO के तहत सियासी गिरफ्तारियों पर सख्त अहकाम जारी कर रहे हैं और मुतल्लिका हुक्काम की मुसलसल सरजनिश कर रहे हैं। और आज तो उन्होंने इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर और इस्लामाबाद पुलिस के 3 सीनियर अफसरान पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी है, जिसे बाबर सत्तार ने गैर मशरूत माफ़ी कबूल करने से इनकार करते हुए DC इस्लामाबाद से कहा कि इस केस में 6 महीने की कैद है। आप भी कुछ अरसा जेल में रह लें, आपको भी मालूम हो कि दूसरे कैसे जेल में रहते हैं। जिस बाबर सत्तार 15 अगस्त से तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी की MPO के तहत बार बार गिरफ्तारी का केस सुन रहे हैं, जिसमें वो पहले ही MPO का ऑर्डर मुअत्तल करके शहरियार आफरीदी को रिहा कर चुके हैं और किसी दूसरे केस में भी उन्हें गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया हुआ है। इसके साथ साथ जस्टिस बाबर सत्तार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने और बुनियादी हुकूक सल्ब करने पर 15 अगस्त को ही मुतल्लिका हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया था और अगले दिन उनकी तरफ से पेश की गई वजाहतों को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया था। और फिर आज की समाअत में जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, SSP ऑपरेशंस जमील जफर, SP फारूक बुट्टर और थाना मागला के SHO नासिर मंजूर पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी है। तहम चारों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। आज समाअत के आगाज में DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस की जानिब से वजाहती जवाब जमा कराया गया और उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी तो जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि आज तो हमने चार्ज फ्रेम करने का दिन रखा हुआ है। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि अफसरान ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, फर्द जुर्म आयद ना की जाए। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने उनसे कहा कि कैसे फर्द जुर्म आयद ना करें, यहाँ तौहीन अदालत का मामला चल रहा है, केस चल रहा है और आप फिर भी MPO ऑर्डर जारी कर रहे हैं। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली तो जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में 6 महीने की कैद है, आप भी कुछ अरसा जेल में रह लें, आपको भी मालूम हो कि दूसरे कैसे जेल में रहते हैं। जो कुछ भी है वो अब ट्रायल में साबित करना है। इसके बाद अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन पर फर्द जुर्म आयद कर दी तो उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया। फिर अदालत ने SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद जमील जफर पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी तो उन्होंने भी फर्द जुर्म से इनकार किया। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि क्या आप दिफा पेश करना चाहते हैं, तो SSP ऑपरेशंस ने जवाब दिया कि मुझे वक्त दे दिया जाए। इसके बाद अदालत ने SP फारूक बुट्टर और SHO नासिर मंजूर पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी, लेकिन इन दोनों ने भी सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इन चारों अफसरान पर फर्द जुर्म आयद करने के बाद अदालत ने वकील कैसर इमाम को तौहीन अदालत केस में प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया है और अब इन सरकारी अफसरान को इख्तियारात के तजावुज़ के इल्ज़ामात के तहत तौहीन अदालत के ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ इस केस की समाअत हुई थी तो जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 3 MPO के इख्तियारात इस्तेमाल करने से ताहुक्म सानी रोक दिया था और साथ ही 3 MPO की आइनी और कानूनी हैसियत से मुतालिक मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया था।